नमस्कार। मैं गाज़ियाबाद से डॉक्टर कुंवर बेचैन आज आपके पटल पर शब्दाक्षर पटल पर आया हुआ हूँ और कुछ कविताएं, गीत, गज़ल, मुक्तक, छंद ये आपकी सेवा में प्रस्तुत करूँगा। मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ शब्दाक्षर के पटल वालों को और उसके जो अध्यक्ष हैं माननीय संस्थापक हमारे डॉक्टर श्री रवि प्रताप सिंह जी और साहित्य की बहुत बड़ी धरोहर हमारी अल्पना जी वो हैं। उन दोनों को प्रणाम करता हूँ। दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस पटल पर बुलाया। अल्पना सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और क्योंकि आप साहित्यिक सचिव भी हैं इसकी, मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग धीरे धीरे आएंगे क्योंकि अभी इस पटल पर मैं शुरू ही हुआ हूँ। आप सब लोग आ रहे हैं। डॉक्टर दमयंती शर्मा जी आ गई हैं और राजेश जी हैं। असल में क्या है कि मैं ये चाहूँगा कि पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ। और ये है कि मैं मेरा पूरा नाम तो कुंवर बहादुर सक्सेना है और मैं 1 जुलाई 1942 को मेरा जन्म हुआ। जिला मुरादाबाद के कांठ नाम के कस्बे के पास में एक छोटा सा गांव है उमरी, उसमें जब मैं 1942 में मेरा जन्म हुआ। मेरी माताजी का नाम श्रीमती गंगा देवी है और दुर्भाग्य से जब मैं 2 महीने का था तब मेरे पिताजी नहीं रहे, पिताश्री का देहांत हो गया और उसके बाद हम उस गांव को छोड़ आए। बाद में मैं ननिहाल में रहा 1.5 वर्ष। शाहपुर नाम का गांव है, ये गजरोला के पास में है। उसके बाद मुरादाबाद में रहा अपने मौसी के घर पर। जब मैं 2 साल की उम्र तक मैं वहाँ रहा। उसके बाद चंदोसी नाम का कस्बा है, उसके पास एक गांव है सिसरका। उस सिसरका नाम के गांव में मेरी छोटी बहन की शादी वहाँ हुई थी। तो मेरे श्री जंग बहादुर सक्सेना मेरे बहनोई साहब थे, उनके पास चला गया जब मैं 2 साल का था और वहीं मेरा पालन पोषण हुआ। और कुछ ऐसा दुर्भाग्य रहा कि मैं जब 6-7 वर्ष का था तभी मेरी माता श्री का भी देहांत हो गया और उसके बाद मेरी बहनोई साहब जो हैं उन्होंने मेरा ध्यान रखा। लेकिन दुर्भाग्य और भी आगे बढ़ता चला गया और ये बढ़ा कि मेरी बहन जो हैं उनकी भी मृत्यु हो गई जब मैं 9 वर्ष का था। तो 9 साल के बाद सारे की सारी चाबी कुंजी अपने हाथ में आ गई, सब कुछ अपने जीवन का संघर्ष शुरू हो गया। तो वो संघर्ष की कहानी भी इस तरह से हुई। लेकिन चंदोसी में मैं पढ़ता रहा और वहाँ पर मैंने 1963 में M.Com किया, 1965 में MA हिंदी किया और फिर मैं गाज़ियाबाद में MMH कॉलेज जो गाज़ियाबाद का है PG कॉलेज है, उसमें मैं हिंदी विभाग में मेरी नियुक्ति हो गई। और इस तरह से मैंने 37 वर्ष इस कॉलेज के अंदर पढ़ाया और अध्यक्ष पद से, हिंदी विभाग के विभाग अध्यक्ष पद से मैं 2002 में सेवानिवृत्त हुआ और आप लोगों की सेवा में हूँ। माना कि कविता लिखना तो मैं 9th क्लास से मेरा शुरू हो गया था जब मैं केवल 13 वर्ष का था। उसके बाद कविताएं लिखता रहा और राजेश प्रखर जी को प्रणाम करता हूँ, राजेश श्रीवास्तव जी को भी, दयाशंकर मिश्रा जी मेरे सामने हैं उनको प्रणाम करता हूँ, गौरी शंकर भावुक जी आपको भी नमस्कार बहुत बहुत, और दमयंती शर्मा जी बहुत बहुत आपका नमस्कार। तो मैं कह रहा था कि उसके बाद मैं लिखना तो शुरू कर दिया था मैंने 9वीं कक्षा से, लेकिन कवि सम्मेलनों में जाने लगा सन 1959 से, जब मैं केवल 16 वर्ष का था और इंटरमीडिएट में पढ़ता था। तो तभी से बड़े बड़े कवियों से मेरा संबंध हुआ। श्री नीरज जी, उस समय के जो कवि थे उस समय बड़े बड़े, काका हाथरस जी वगैरह, वो सब लोगों ने बहुत मुझे आशीष दिया और ये मेरी साहित्यिक यात्रा रही। और उसके बाद अब तक आपकी दुआओं से 35 पुस्तकें मेरी प्रकाशित हो गई हैं, जिनमें एक महाकाव्य भी है प्रतीक पांचाली के नाम से। तो वो है। खैर ये बीच बीच में बताता रहूँगा और बहुत सी बातें जो जब आएंगी प्रासंगिक होकर के। तो क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अब कविता पाठ ही शुरू कर दिया जाए। तो जैसा कि कवि सम्मेलन की परंपरा भी रही और मैं भी सामान्यतः यही कोशिश करता हूँ कि किसी कवि सम्मेलन में जाऊँ तो
माँ सरस्वती की वंदना से अपनी बात शुरू करूं तो मैंने माँ से ये प्रार्थना की कि हे माँ, तू मुझे गीत दे और कुछ इस प्रकार का जीवन दे जिसमें मैं दूसरों के काम आ सकूं। मुझे खुशहाली भी मिले, मेरे होठों को हंसी भी मिले, लेकिन मेरी आंखों के आंसू न सूख जाएं। ये आंसू भी रहने चाहिए, और वो आंसू खास तौर से जो दूसरों के गम में बहते हैं। इस बात को कहते हुए मैंने माँ से याचना की, और वही मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। रवि प्रताप सिंह जी, आपने बहुत बहुत हमें स्नेह दिया है। अल्पना सिंह जी, क्या कहें आप लोगों को। तो अब ये आपके कार्यक्रम शुरू कर रहा हूँ माँ सरस्वती की वंदना से, सुनिएगा। नित्य ज्ञान गुमान के आंगन में, नित्य ज्ञान गुमान के आंगन में, कुछ भोरू रहे कुछ साझू रहे। नित्य ज्ञान गुमान के आंगन में, कुछ भोरू रहे कुछ साझू रहे। मुस्कान की गोद भरी ही रहे, पर पीरू भी मेरी न बाझू रहे। मुस्कान की गोद भरी ही रहे, पर पीरू भी मेरी न बाझू रहे। मन में कुछ और रहे न रहे, मन में कुछ और रहे न रहे। मन मानव का मन माझू रहे, मन में कुछ और रहे न रहे। मन मानव का मन माझू रहे। वरदान दे मां मन मंदिर में, बजती नव गीत की झांझू रहे। वरदान दे मां मन मंदिर में, बजती नव गीत की झांझू रहे। नवगीत की झांझ बजती रहे मेरे हृदय के अंदर। मैंने माँ से कामना की और माँ ने आशीर्वाद दिया, और मैं लगातार गीत लिखता रहा हूँ, गज़लें कहता रहा हूँ। जो कुछ भी लिख सका हूँ वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, करूँगा। वैसा बड़ा मुश्किल काम होता है, ये मानता हूँ कि किसी के मन पर किसी के मन की बात अंकित हो जाए, बहुत कठिन काम होता है। लेकिन आप सबके मन पर अंकित हो रही है, ये मेरे लिए बहुत बहुत हर्ष का विषय है। जो कि मेरी सोच तो ये थी, जो मैं कहना चाहता हूँ, सुनिएगा। मेरा बेटा प्रगीत कुंवर भी ऑस्ट्रेलिया में है, वो भी मेरे सामने आ गया है। अजय श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, अनुराधा सिंह जी भी हैं, हरीश चंद्र जी मेरे सामने हैं, उन सबको प्रणाम करता हूँ। रश्मि किरण जी भी इस पटल पर आ गई हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ। और यहाँ से शुरू करता हूँ कि किस तरह से मैं जो कह रहा था कि किसी के मन पर किसी के मन की बात अंकित होना बहुत कठिन काम होता है। ये आप सबके मन पर अंकित हो रही है, तब कहता हूँ कि दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना। दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना। दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना। जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना। जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना। कुछ भी लिखने का हुनर तुझको अगर मिल जाए, कुछ भी लिखने का हुनर तुझको अगर मिल जाए। इश्क को अश्कों के दरिया की रवानी लिखना। इश्क को अश्कों के दरिया की रवानी लिखना। दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना। 4 पंक्तियाँ और निवेदित कर रहा हूँ। बाहर बहुत उजाले हैं, लेकिन हमारे मन के भीतर बहुत अंधेरे हैं। आप सबका अनुभव भी शायद इसमें बोलेगा। ये पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ, सुनिएगा। सूरज को संबोधित करते हुए बोल रहा हूँ। क्या है सूरज तेरी औकात है इस दुनिया में। क्या है सूरज तेरी औकात है इस दुनिया में। रात के बाद भी एक रात है इस दुनिया में। रात के बाद भी एक रात है इस दुनिया में। शाख से तोड़े गए, अब आपका अनुभव बोलेगा। शाख से तोड़े गए फूल ने हंस के ये कहा। शाख से तोड़े गए फूल ने हंस के ये कहा। अच्छा होना भी बुरी बात है इस दुनिया में। अच्छा होना भी बुरी बात है इस दुनिया में। क्या है सूरज तेरी औकात है इस दुनिया में। लेकिन हम निराश ना हों, हम हताश ना हों, हम निरंतर आशावादी बने रहें, निरंतर कार्यरत रहें,
निरंतर अपने आप को प्रोत्साहित करते रहें। तब ये 4 पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। कि हो के मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, हो के मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। एक ही ठाव पे, एक ही जगह पर, एक ही ठाव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, एक ही ठाव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए, होके मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। मैं कुछ प्रेम गीत सुनाऊंगा, पारंपरिक गीत, कुछ नवगीत शैली के गीत सुनाऊंगा, कुछ जनगीत भी सुनाऊंगा, कुछ छंद भी सुनाऊंगा। ऐसा मेरा मन है। वो कुछ 2-4 गज़लें भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा अगर समय मिल सका तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे राजेश जी और पूनम जी मौजूद हैं, अजय श्रीवास्तव जी हैं, राजीव जी मौजूद हैं। उन सबको प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबकी उपस्थिति से। जीवन सिंह जी, अनुराधा सिंह जी और हमारे प्रेम शंकर त्रिपाठी जी, और एक क्या कहना, आदरणीय शंकर त्रिपाठी जी, आपका प्रणाम करता हूँ। आपने तो हमें धन्य कर दिया। हमारे पटेल इस समय हमको सुनने के लिए आए हैं। आपने बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे समीक्षक हैं। आपने बहुत सुंदर आलेख भी मुझ पर लिखा। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। रश्मि किरण जी, आपको भी प्रणाम करता हूँ। आपने मेरी बहुत गज़लें गाई हैं और बहुत अच्छे स्वर में गाई हैं, बहुत सुंदर ढंग से गाई हैं, तो इसलिए आपको भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और इसी तरह से नंदलाल जी, रोशन जी मौजूद हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ। कविता विकास जी, आपको भी नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोगों के आने से। और रवि प्रताप सिंह जी, तो क्या कहना आपका। तो मैं एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि जीवन बहुत थोड़ा परेशानियों से गुजरा था, तो मैंने एक गीत, बहुत पुराना गीत है, उस गीत से जो छोटा था उस समय, संभावना जो थी उस समय, वो संभावना जो थी छोटी छोटी, उन संभावनाओं के कारण से मैं ये बात आपके सामने कह रहा हूँ। पता ही नहीं था उस समय ज़माना क्या था हमारा। सुनिएगा। जब से जन्म लिया है मैंने पीड़ा मेरी संगनी, जब से जन्म लिया है मैंने पीड़ा मेरी संगनी, कैसे हो विश्वास एक दिन मुझे अमन मिल जाएगा। जब से जन्म लिया है मैंने पीड़ा मेरी संगनी, कैसे हो विश्वास एक दिन मुझे अमन मिल जाएगा। जिस आंगन में पाँव रखा वो आंगन मैला हो गया, लेकिन देख न पाया कोई शूल चुभा जो पाँव में। जिस आंगन में पाँव रखा वो आंगन मैला हो गया, लेकिन देख न पाया कोई शूल चुभा जो पाँव में। ये माना आशाएं मेरी थी गरीब गुमनाम थी, ये माना आशाएं मेरी थी गरीब गुमनाम थी। किसने जाना छिपी अमीरी लुटी कर्ज के गांव में, किसने जाना छिपी अमीरी लुटी कर्ज के गांव में। आँखों से ली छीन नींद भी खुले खजाने रात ने, कैसे हो विश्वास कि मुझको नया सपन मिल जाएगा। जब से जन्म लिया है मैंने पीड़ा मेरी संगनी, कैसे हो विश्वास एक दिन मुझे अमन मिल जाएगा। दूसरा छंद सुनिएगा। अब तक आँखों में आंसू थे वो भी मुझसे रूठ कर,
अब तक आंखों में आंसू थे वो भी मुझसे रूठ कर चले गए यूं दूर नयन से जैसे स्वर लय राग से। अब तक आंखों में आंसू थे वो भी मुझसे रूठ कर चले गए यूं दूर नयन से जैसे स्वर लय राग से। अब दर्दीली आंखों में बस गई दोपहरी जेठ की मन की पीर नहा लेती है सिर्फ विरह की आग से। मन की पीर नहा लेती है सिर्फ विरह की आग से। अब जीवन है फिर भी आंचल मिला न अपनी प्रीत का। अब जीवन है फिर भी आंचल मिला न अपनी प्रीत का। कैसे हो विश्वास कि मरकर मुझे कफन मिल जाएगा। जब से जन्म लिया है मैंने पीड़ा मेरी संगिनी। कैसे हो विश्वास एक दिन मुझे अमन मिल जाएगा। आखिरी छंद प्रस्तुत कर रहा हूँ इस गीत का। जिस अंधियारी नगरी में दो दीप जलाए नैन के। जिस अंधियारी नगरी में दो दीप जलाए नैन के उस ही नगरी ने उनकी नीलामी बोली बोल दी। जिस अंधियारी नगरी में दो दीप जलाए नैन के उस ही नगरी में उनकी नीलामी बोली बोल दी। आंधी तूफानों ने उनको मुफ्त खरीदा और फिर दूधों धुली रोशनी काले अंधियारों को तोल दी। दूधों धुली रोशनी काले अंधियारों को तोल दी। मैं पंछी जिसके पिंजरे की उम्र हजारों साल की। मैं पंछी जिसके पिंजरे की उम्र हजारों साल की। कैसे हो विश्वास कि मुझको खुला गगन मिल जाएगा। जब से जन्म लिया है मैंने पीड़ा मेरी संगिनी। कैसे हो विश्वास एक दिन मुझे अमन मिल जाएगा। मुझे अमन मिल जाएगा। मुझे अमन मिल जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आपने गीत सुना, बहुत आनंदपूर्वक सुना। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इंदु निगम जी भी सामने आ गई हैं और गिरधर जी हैं सामने, अल्पना सिंह जी हैं, राजेश प्रखर जी और शुभदा उपाध्याय जी, शरद राजा दादा मेरे दामाद भी मेरे सामने हैं, वो भी सुन रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही मुझे स्नेह करते हैं, बहुत ही हमारा आदर करते हैं, बहुत हमारा ध्यान रखते हैं हम पति पत्नी का। ऐसे हमारे राजादा हरि जो है वो भी मौजूद हैं। और गुणवीर राणा साहब, वाह वाह क्या कहना, इतने बड़े गीतकार, इतने बड़े गज़लकार गुणवीर राणा जी मौजूद हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ गुणवीर जी। आपके आने से भी बहुत ज़्यादा हम रोमांचित हो गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। चेतन पांचाल जी, आपको भी प्रणाम करता हूँ। और इस तरह से जो स्वयं मिश्रा जी भी, वाह बहुत बहुत धन्यवाद स्वयं जी, आप भी बहुत अच्छे माहिए लिखती हैं, बहुत अच्छे माहिए कह रही हैं। डॉक्टर रविंद्र रघुवंशी जी, आपके आने से तो हम बहुत ही गौरवान्वित हो गए हैं। इतना अच्छा आप जो है अपना पटल चलाते हैं और इतने मुक्तक सम्राट हैं, आप गीतों के सम्राट हैं। आपके आने से मुझे और बहुत अच्छी खुशी मिली है। मैं प्रणाम करता हूँ आप सभी को जिनके नाम नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि कविता पढ़ते समय, या भावुक जी भी मौजूद हैं, गौरी शंकर भावुक जी, आपको प्रणाम करता हूँ। और शरद राजादा, रवि प्रताप सिंह जी, सभी को प्रणाम करता हूँ। और मैं अब एक दूसरे गीत की तरफ मुड़ता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको वो गीत भी पसंद आएगा। सुनिएगा। ये पारंपरिक गीत हैं, प्रेम गीत के संज्ञा दे सकते हैं इनको आप। संदीप शजर जी, वो बहुत अच्छा। शजर, तुम्हें भी बहुत बहुत प्रणाम, बहुत खुश रहिए आप भी। सुनिए। जब से मेरे गीत तुम्हारे हो गए,
जब से मेरे गीत तुम्हारे हो गए, भावों के नैना कजरारे हो गए। जब से मेरे गीत तुम्हारे हो गए, भावों के नैना कजरारे हो गए। तुमने जिस दिन मीत अधर से छू लिए, गीत सिसकती सांसों में पतझार के। तुमने जिस दिन मीत अधर से छू लिए, गीत सिसकती सांसों में पतझार के। जाने कैसा जादू तुमने कर दिया, पतझड़ के भी गीत बने मल्हार के। पतझड़ के भी गीत बने मल्हार के। उस दिन उतरी चंदा की भी हर किरण, धोने को मेरे गीतों का नव बदन। जाने कैसे कैसे परिवर्तन हुए, जाने कैसे कैसे परिवर्तन हुए। आंखों में आंसू भी तारे हो गए, जब से मेरे गीत तुम्हारे हो गए। भावों के नैना कजरारे हो गए। दूसरा चंद सुनिएगा। जीवन जी आप भी मौजूद हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है आपकी उपस्थिति से। जब से मेरे गीत तुम्हारे हो गए, भावों के नैना कजरारे हो गए। शब्द शब्द को मिला मिलन का रास्ता, छंद छंद को मिले अमन के काफिले। शब्द शब्द को मिला अमन का रास्ता, छंद छंद को मिले अमन के काफिले। गीत गीत को मिली कल्पना की दुल्हन, सांस सांस में फूल स्वरों के भी खिले। सांस सांस में फूल स्वरों के भी खिले। अलंकार से सजी कल्पना सुंदरी, तुमने थामी प्रेम स्वरों की बांसुरी। तुमने थामी प्रेम स्वरों की बांसुरी, अलंकार से सजी कल्पना सुंदरी। सरिता की लहरें कुछ ऐसी थम गईं, सरिता की लहरें कुछ ऐसे थम गईं। दूर बहुत थे पास किनारे हो गए, जब से मेरे गीत तुम्हारे हो गए। भावों के नैना कजरारे हो गए। और इस गीत का अंतिम छंद प्रस्तुत कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है ये भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। बलराम श्रीवास्तव, आपकी उपस्थिति भी हो गई है। वाह बलराम, इतने बड़े गीतकार वे भी मौजूद हैं इस समय। और शशि सिंह जी, वाह सखी सिंह जी, तुम भी मौजूद हो, बड़ा अच्छा लग रहा है, तुम्हें मेरे गीत बहुत पसंद हैं। और रमाकांत सिन्हा जी, आपको भी प्रणाम करता हूँ। सुनाता हूँ आखिरी छंद इसका। जब से मेरे गीत तुम्हारे हो गए, भावों के नैना कजरारे हो गए। चुभा नहीं किसके जीवन में शूल है, उगा नहीं किसके जीवन में शूल है। मुरझाया कब नहीं चाह का फूल है, चुभा नहीं किसके जीवन में शूल है। मुरझाया कब नहीं किसी का फूल है। अगर दिवस है तो रजनी भी है यहाँ, सिर्फ सुखों की इच्छा मन की भूल है। सिर्फ सुखों की इच्छा मन की भूल है। लेकिन जब से सुना पीर की हर लहर, देती है गीतों को जीवन हर पहर। लेकिन जब से सुना पीर की हर लहर, देती है गीतों को जीवन हर पहर। उस दिन से ही मुझको कुछ ऐसा हुआ, उस दिन से ही मुझको कुछ ऐसा हुआ। सारे दुख जीवन से प्यारे हो गए, जब से मेरे गीत तुम्हारे हो गए। भावों के नैना कजरारे हो गए, जब से मेरे गीत तुम्हारे हो गए। भावों के नैना कजरारे हो गए। सुषमा जी, सुषमा सोनी जी, आपको प्रणाम करता हूँ। आपकी उपस्थिति भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी इतनी अच्छी अच्छी कविताएँ लिखती हैं और जब हम उनको पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मैं अजय श्रीवास्तव जी, आपको भी प्रणाम करता हूँ। एक गीत और प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुनिएगा।
है तुम्हारी पीर मेरी पीर, है तुम्हारी पीर मेरी पीर, तुम मानो न मानो, है तुम्हारी पीर मेरी पीर, तुम मानो न मानो, है तुम्हारे अधर पर जो भी कथाएं, हैं तुम्हारे अधर पर जो भी कथाएं, और मन के गेह में हैं जो व्यथाएं, जान लेता है हृदय मेरा उन्हें भी, है यही तो प्रेम की अनुपम प्रथाएं, है यही तो प्रेम की अनुपम प्रथाएं, है इधर भी लोचनों में नीर, तुम मानो न मानो, है तुम्हारी पीर मेरी पीर, तुम मानो न मानो, है तुम्हारी पीर मेरी पीर, तुम मानो न मानो। धड़कनों में धड़कने आकर मिली हैं, धड़कनों में धड़कने आकर मिली हैं, प्रीति के मधु गीत को गाकर मिली हैं, कुछ मिली होकर मुखर सारे जगत में, और कुछ चुपके से शर्मा कर मिली हैं, और कुछ चुपके से शर्मा कर मिली हैं, एक रांझा और है एक हीर, तुम मानो न मानो, है तुम्हारी पीर मेरी पीर, तुम मानो न मानो, है तुम्हारी पीर मेरी पीर, तुम मानो न मानो। अंतिम छंदेश का। शूल की कुछ फूल सी मकरंद राहें, शूल की कुछ फूल की मकरंद राहें, कुछ मिलन की चाह वाली मौन चाहें, कुछ मिलन की चाह वाली मौन चाहें, कुछ नई मुस्कान के शुभ चित्र सारे, कुछ नई मुस्कान के शुभ चित्र अनुपम, और कुछ दिल में उठी आहें कराहें, और कुछ दिल में उठी आहें कराहें, है हमारी अब यही जागीर, तुम मानो न मानो, है हमारी अब यही जागीर, तुम मानो न मानो, है तुम्हारी पीर मेरी पीर, तुम मानो न मानो। चल उठे हैं चल रहे दोनों तरफ ही तीर, तुम मानो न मानो, है तुम्हारी पीर मेरी पीर, तुम मानो न मानो, है तुम्हारी पीर मेरी पीर, तुम मानो न मानो। यह गीत मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। आपको अच्छा लगा? हमारे गिरधर राय जी, हमारे अभी राणा जी ने भी बहुत अच्छा कमेंट किया इस गीत पर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ पुराने गीत, कुछ नए गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। रोशनी किरण जी, उन्होंने भी बहुत अच्छा कमेंट किया है इस समय, और मैं दमयंती शर्मा जी आपको प्रणाम करता, ताली बजाते हुए आपने वो डाला है। आनंद, बहुत खुशी हो रही है मुझे। तो मैं एक गीत और सुना रहा हूँ, उससे पहले कुछ 4 पंक्तियाँ और सुनाता हूँ। असल में क्या है कि मेरा ये विश्वास है कि प्रेम की सच्ची कसौटी अगर कोई है तो वो है इंतज़ार। जो इंतज़ार नहीं कर सकता वो प्रेम नहीं कर रहा मेरी दृष्टि में। इंतज़ार जो है वही मुख्य रूप से एक प्रेम की सच्ची कसौटी है। मैंने कभी कहा भी था कि तुम ही भरी बहार से आगे निकल गए, तुम ही भरी बहार से आगे निकल गए, तुम मेरे इंतज़ार से आगे निकल गए, तुम ही भरी बहार से आगे निकल गए, तुम मेरे इंतज़ार से आगे निकल गए,
और पीछे तुम्हारे वो तो बड़ी दूर तक गई, पीछे तुम्हारे वो तो बड़ी दूर तक गई, तुम ही मेरी पुकार से आगे निकल गए, तुम ही मेरी पुकार से आगे निकल गए। तुलसी जी भी सामने मौजूद हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ, बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं। और कृष्ण शर्मा जी, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। तुलसी पिल्लई बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ डालती हैं अपने पटल पर, उनको पढ़ता रहता हूँ मैं। बहुत अच्छी, बहुत रोमांचक और बहुत अधिक प्रतीकात्मक कहानियाँ होती हैं, वो बड़ी शिक्षाप्रद होती हैं। तो सुना रहा हूँ। सखी सिंह जी, आपको भी प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये पंक्तियाँ आपको बहुत पसंद हैं, जो इंतज़ार से जुड़ी हुई हैं, वो बोल रहा हूँ, गाकर पढ़ रहा हूँ इसी बात को। सांचे में हमने औरों के ढलने नहीं दिया, सांचे में हमने औरों के ढलने नहीं दिया, दिल मोमों का है फिर भी पिघलने नहीं दिया, दिल मोमों का है फिर भी पिघलने नहीं दिया। चेहरे को आज तक भी तेरा इंतजार है, चेहरे को आज तक भी तेरा इंतजार है। हमने गुलाल और को मलने नहीं दिया, हमने गुलाल और को मलने नहीं दिया, सांचे में हमने और के ढलने नहीं दिया। चार पंक्तियाँ इसी वर्ग की और धुनिएगा। यादों का ही बड़ा महत्व होता है जीवन के अंदर। एक बहुत एहसास से जुड़ा हुआ, जुड़ी हुई चार पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ, इसी मिजाज की जो मैंने अभी सुनाया था, सुनिएगा। सांचे में हमने और के, कहता हूँ, याद आई उनकी और मुझे फिर रुला दिया। और वंदना कुंवर राजादा, मेरी बेटी भी समय देख रही है। खुश रहो, तुम्हारे भी बहुत अच्छे आयोजन हुए हैं, तुमने बहुत कई प्रोग्राम लाइव दिए हैं और बहुत बहुत अच्छे प्रोग्राम दिए हैं। खुश रहो। मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरी बेटी उधर, मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में है, प्रगीत कुंवर, ये दोनों लोग ही मेरी यानी एक परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, बेटी और बेटे दोनों ही। ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है कि कोई व्यक्ति इस प्रकार से कर सके। मुझे ये भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मेरी पत्नी जो संतोष कुंवर हैं, वो भी कविताएं लिखती हैं और उनकी 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। एक उन्होंने हाइकू की पुस्तक है उनकी, और एक बच्चों की कविताओं की पुस्तकें हैं। तो मेरा पूरा का पूरा परिवार देखा जाए एक बड़ा साहित्यिक परिवार है। यही नहीं, मेरी बेटी की जो बेटी है वर्णिका, वो भी कविताएं लिखती है, अंग्रेजी में भी, हिंदी में भी। तो वो एक पूरा का पूरा परिवार, इस तरह से हमारा बड़ा साहित्यिक परिवार है। माँ की कृपा है, ये हमारी ईश्वर की कृपा है कि हम इस प्रकार से कर सके। नीमा शर्मा जी, आपको भी प्रणाम करता हूँ और पंक्तियाँ शुरू करता हूँ, वही याद से जुड़ी 4 पंक्तियाँ। याद आई उनकी और मुझे फिर रुला दिया, याद आई उनकी और मुझे फिर रुला दिया, मैं कैसे मान लूँ कि उन्हें अब भुला दिया। सावन में बोना आए तो मैंने यही किया, सावन में बोना आए तो मैंने यही किया,
झूले पे उनका नाम लिखा और झुला दिया, झूले पे उनका नाम लिखा और झुला दिया, याद आई उनकी और मुझे फिर रुला दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। विजय विद्रोही जी भी कविताएं सुनना है मेरी, उनका इस पटल पर आना और मुझे सुनना, ये भी मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। बहुत अच्छे कवि हैं विजय विद्रोही जी, वही मौजूद हैं। विजया मिश्रा जी जो मुंबई में हैं, उनका आगमन भी हो गया है, उनको भी प्रणाम करता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस समय मैं कविता पाठ कर रहा हूँ, मेरे बच्चों के मामा जी श्री शिवराम जौहरी जी, वो भी मेरे बगल में पास में बैठे हुए हैं, वो भी मेरी कविताएं सुन रहे हैं। उनका आगमन मेरे घर में हुआ, यहाँ गाजियाबाद में हुआ, और जिस प्रकार से वो सुन रहे हैं, मैं बहुत बहुत धन्य हूँ आज, क्योंकि उनके सामने कविता पाठ करने का मौका मुझे इस रूप में नहीं मिला, बहुत पहले कभी मिला था। बल्कि देखा जाए तो वही मेरा टीका वगैरह करके आए थे, और उन्होंने ही मुझे इस लायक बनाया कि इस परिवार का सदस्य बन सका। अलीगढ़ का परिवार जो बहुत ही धार्मिक परिवार मुझे मिला, और मेरी पत्नी भी बैठ कर सुन रही है बराबर में, संतोष जी। तो बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग सुन रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं साथ साथ। तो मैं एक गीत और आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हरीश सिंह जी, आपको भी प्रणाम करता हूँ बहुत बहुत। प्रगीत तो हम मामा जी को नमस्कार कर रहे हैं, प्रगीत जो है मामा जी को नमस्कार कर रहे हैं, मैं शिवराम जौहरी जी को। और मैंने कह दिया मामा जी से, वो भी तुम्हें आशीष दे रहे हैं, खुश रहो। और हमारे विशन सिखवाल जी, उनको भी प्रणाम करता हूँ। सुनाता हूँ एक गीत और आपके सामने सुना रहा हूँ। ये गीत वो सुना रहा हूँ, ये बड़े मंच पर एक ज़माने में सुनाया करता था, बाद में कुछ सुनाने बंद कर दिए मैंने, नए नए गीत आते चले गए, इसलिए सुना। कृष्ण कुमार दुबे जी, आपको भी प्रणाम करता हूँ, सुनिए। गीत वे सब तुम्हारे हुए जा रहे, गीत वे सब तुम्हारे हुए जा रहे, जो कि मेरे रहे थे यहाँ उम्र भर, हो न हो बात सच है सुमुखी मान लो, लग गई लेखनी को तुम्हारी नजर, गीत वे सब तुम्हारे हुए जा रहे, जो कि मेरे रहे थे यहाँ उम्र भर, गीत वे सब तुम्हारे। तुमने देखा मुझे प्रीत से जिस घड़ी, वो घड़ी बन गई फूल की पंखुड़ी। तुमने देखा मुझे प्रीत से जिस घड़ी, वो घड़ी बन गई फूल की पंखुड़ी, छू गई देह को जब किरण रूप की, छू गई देह को जब किरण रूप की, लग गया बस छू गई देह को जब किरण रूप की, बस गया प्राण में चांदनी का नगर, हो न हो बात सच है सुमुखी मान लो, लग गई लेखनी को तुम्हारी नजर, गीत वे सब तुम्हारे हुए जा रहे, जो कि मेरे रहे थे यहाँ उम्र भर, गीत वे सब तुम्हारे। सुनील बस जी, रवि यादव जी, ये सब लोग भी सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। गीत वे सब तुम्हारे, छवि तुम्हारी अमल रूप दर्पण हुई, दृष्टि मेरी जिसे खुद समर्पण हुई,
छवि तुम्हारी अमल रूप दर्पण हुई, दृष्टि मेरी जिसे खुद समर्पण हुई, दृष्टि मेरी जिसे खुद समर्पण हुई। देहरी पर तुम्हारी विमल प्रीति के, देहरी पर तुम्हारी विमल प्रीति के, प्रार्थना हो गए हैं ये गूंगे अधर, हो न हो बात सच है सुमुखी मान लो, लग गई लेखनी को तुम्हारी नजर, गीत वे सब तुम्हारे हुए जा रहे। गार्गी भी आ गई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है गार्गी, तुमने भी बहुत अच्छा अभी लाइव प्रोग्राम दिया था, बहुत अच्छा लगा था। लता श्री जी भी मौजूद हैं, उन सबको प्रणाम करता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है सभी के आना। गीत वे सब तुम्हारे, ये अंतिम पंक्तियाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ जो मुझे बहुत पसंद हैं। एक रूपक बनाने की कोशिश की है। हम ये मानते हैं कि आंसू जो हैं हृदय में होते हैं, आँखों में बाद में आते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। तो इस पूरे रूपक को बांधने की कोशिश की है। आप जानते हैं जो कथा वगैरह होती है तो उस समय तमाम श्रोता उस कथा को सुनने के चले आते हैं। अब एक रूपक बांधा है, अगर अच्छा लगा हो मुझे बताइएगा। आप लोग बहुत अच्छी अच्छी प्रतिक्रियाएँ कर रहे हैं, उस प्रतिक्रियाओं से मुझे पता चल जाएगा ये छंद आपको कैसा लगा। गीत वे सब तुम्हारे हुए जा रहे, जो कि मेरे रहे थे यहाँ उम्र भर, गीत वे सब तुम्हारे। बात मेरी चली तो व्यथा बन गई, जब तुम्हारी चली तो कथा बन गई, जब बात मेरी चली तो व्यथा बन गई, जब तुम्हारी चली तो व्यथा कथा बन गई, बात मेरी चली तो व्यथा बन गई, जब तुम्हारी चली तो कथा बन गई। आ गए आँख के मंदिरों में कई, आ गए आँख के मंदिरों में कई, छोड़कर अश्रु श्रोता हृदय की डगर, हो न हो बात सच है सुमुखी मान लो, लग गई लेखनी को तुम्हारी नजर, गीत वे सब तुम्हारे हुए जा रहे, जो कि मेरे रहे थे यहाँ उम्र भर, गीत वे सब तुम्हारे हुए जा रहे, गीत वे सब तुम्हारे। प्रेम शंकर त्रिपाठी जी, आपका आशीष मिल रहा है। आप इतने ढंग से कविताएं लिखते भी हैं और सुनते भी हैं, और कितने सुंदर ढंग से आलेख लिखते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपकी उपस्थिति इस समय है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए, मुझे लग रहा है सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ, और मैं आप सब लोगों के पास में हूँ, क्योंकि अभिजीत जी भी सामने आ गए हैं, धीर सिंह जी भी सामने हैं, आशा सोनी जी भी मौजूद हैं, और अजय श्रीवास्तव जी तो हैं, स्वयं मिश्रा जी हैं ही, उन्हें बहुत लिख रही हैं, बहुत हृदय स्पर्शी गीत था ये। तो प्रणाम करता हूँ आपको भी। सुशीला जी भी, उनको प्रणाम करता हूँ, आशा सोनी जी आपको भी, और प्रदीप जैन जी, वो हो क्या कहना प्रदीप जी, मुजफ्फरनगर से प्रदीप जैन जी भी मौजूद हैं, और हमारे दूसरे प्रदीप जैन जी भी मौजूद हैं। तो दोनों को प्रणाम करता हूँ। और बहुत ही काव्य मर्मज्ञ और गीत के मर्मज्ञ हैं सभी लोग जो मेरे सामने हैं, और उनके सामने सुनाने में जो खुशी हो सकती है, आप समझ सकते हैं कि कितनी प्रसन्नता मिलती है। वो प्रसन्नता के साथ मैं आपके सामने हूँ। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पहले तो ये चुपके चुपके यूं ही हिलते डुलते हैं,
पहले तो ये चुपके चुपके यूं ही हिलते डुलते हैं, दिल के दरवाजे हैं आखिर खुलते 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 हैं, दिल के दरवाजे हैं आखिर खुलते 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 हैं। आपके दिल के द्वार खुले, मैं आपके दिल के मैं प्रवेश कर रहा हूँ, आपके द्वार, आपके हृदय में उतर रहा हूँ, आपके हृदय के पास आ रहा हूँ। इससे अच्छी और खुशी की बात क्या हो सकती है मेरे लिए। तो एक गीत और प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप देखिए, जब आदमी किसी मंदिर में दर्शन करने जाता है किसी प्रतिमा के, तो नहा धो करके जाता है ना, बिल्कुल शुद्ध होकर जाता है। तो एक ऐसा ही गीत मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, दर्शन के से जुड़ा हुआ गीत, रूप 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 दर्शन से जुड़ा हुआ गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। आंसुओं में नहा कर अभी, अब देखिए कौन क्या नहा कर, आँखें नहा कर आई हैं और दर्शन के लिए आई हैं। आंसुओं में नहा कर अभी, आँख आई तुम्हारे दरस के लिए, नैन आए तुम्हारे दरस के लिए। आंसुओं मैं नहा कर अभी, आँख आई तुम्हारे दरस के लिए, नैन आए तुम्हारे दरस के लिए। आंसुओं में नहा कर अभी, तुम धुली चांदनी, चांदनी की शिला, तुम धुली चांदनी, चांदनी की शिला, हंसमुखी भोर की गंध का सिलसिला। तुम धुली चांदनी, चांदनी की शिला, तुम धुली चांदनी, चांदनी की शिला, हंसमुखी भोर की गंध का सिलसिला। आज मेरा नमन बन गया है गगन, आज मेरा नमन बन गया है गगन। रूप के गुनगुने से परस के लिए, आँख आई तुम्हारे दरस के लिए। आंसुओं में नहा कर अभी, नैन आए तुम्हारे दरस के लिए, आँख आई तुम्हारे दरस के लिए। आंसुओं में नहा कर अभी। राधा शाह की भी मौजूद हैं कानपुर से, तो मैं भी बहुत अच्छी कवित्री हैं आप, आपको भी प्रणाम करता हूँ। ये आखिरी छंद प्रस्तुत कर रहा हूँ इस गीत का। अगर आपको लगे कि वास्तव में कुछ बात कह पाया हूँ, तो आप सबका आशीष, आप सबका स्नेह मिले। सुनिएगा। आंसुओं में नहा कर अभी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आँखें जो हैं दर्शन कर ही नहीं पाती बहुत दिनों तक, बरसों हो जाते हैं, उम्रें गुजर जाती हैं, तभी वो नहीं मिल पाता, वही वो मूर्ति नहीं मिल पाती जिस मूर्ति के दर्शन की हम आकांक्षा रखते हैं। सुनिए। आंसुओं में नहा कर अभी, मन तुम्हारा अमर है अयोध्या नगर, मन तुम्हारा अमर है अयोध्या नगर। और मैं दर्द के राम का वंशधर, मन तुम्हारा अमर है अयोध्या नगर, मन तुम्हारा अमर है अयोध्या नगर। और मैं दर्द के राम का वंशधर। मैं जन्म से विलग, मैं जन्म से विलग, हाँ रहे थे अलग। मैं जन्म से विलग, हाँ रहे थे अलग। राम तो सिर्फ 14 बरस के लिए, आँख आई तुम्हारे दरस के लिए। आंसुओं
मैं नहा कर अभी, आँख आई तुम्हारे दरस के लिए, आँख आई तुम्हारे दरस के लिए, आंसुओं में नहा कर अभी। ये मैंने कुछ पारंपरिक गीत आपके सामने प्रस्तुत की है। मेरे अनेक मित्रों का ये सुझाव भी था और ये कहना भी था, गीता मिश्रा जी भी सामने आ गए, प्रणाम करता हूँ, राधा शाकी जी, कि मैंने कुछ नवगीत शैली के गीत लिखे, उनमें से भी एक आध गीत आपके नाम सामने प्रस्तुत करूँ। नवगीत शैली में वो पारंपरिक गीत शैली में एक जरा सा फ़र्क है कि उसमें कुछ नए उपमान होते हैं, नए बिंब होते हैं, नया कथ्य होता है, नई कथन शैली होती है, नया शिल्प होता है, थोड़ा सा नई भाषा होती है उसके अंदर अपनी बात को व्यक्त करने के लिए। तो मैं एक गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ नवगीत शैली का। ये मेरी पूरी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, मेरा बचपन, मेरी जवानी, मेरा बड़ा और अब, ये सारी की सारी स्थितियाँ, ये मैंने एक मैथमेटिक्स का गीत है ये, जिसके माध्यम से मैंने कहने की कोशिश की है। सुनिएगा। अंक गणित सी सुबह है मेरी, बीज गणित सी शाम। उपमाएं देख रहे हैं, नई नई सी लगेंगी आपको। अंक गणित सी सुबह है मेरी, बीज गणित सी शाम, रेखाओं में खिंची हुई है मेरी उम्र तमाम। अंक गणित सी सुबह है मेरी, बीज गणित सी शाम, रेखाओं में खिंची हुई है मेरी उम्र तमाम। भोर किरण ने दिया गुणन फल, दुख का सुख का भाग। भोर किरण बचपन, भोर किरण ने दिया गुणन फल, दुख का सुख का भाग, जोड़ दिए आहों में आंसू, घटा प्रीति का भाग। भोर किरण ने दिया गुणन फल, दुख का सुख का भाग, जोड़ दिए आहों में आंसू, घटा प्रीति का भाग, घटा प्रीति का भाग। प्रश्न चिन्ह ही मिले सदा से, प्रश्न चिन्ह ही मिले सदा से, मिला न पूर्ण विराम। अंक गणित सी सुबह है मेरी, बीज गणित सी शाम। अंक गणित सी सुबह है मेरी, बीज गणित सी शाम, रेखाओं में खिंची हुई है मेरी उम्र तमाम। जन्म जीवन है क्या, उस पर मैंने कहने की कोशिश की है बीज गणित के माध्यम से। अंक गणित सी सुबह मेरी, बीज गणित सी शाम, रेखाओं में खिंची हुई है मेरी उम्र तमाम। जन्म मरण के ब्रैकेट में ये हुई जिंदगी कैद, जन्म मरण के ब्रैकेट में ये हुई जिंदगी कैद, ब्रैकेट के ही साथ खुल गए इस जीवन के भेद। जन्म मरण के ब्रैकेट में ये हुई जिंदगी कैद, ब्रैकेट के ही साथ खुल गए इस जीवन के भेद, इस जीवन के भेद। नफी नफी सब जमा हो रहे, नफी नफी सब जमा हो रहे, आंसू आठों याम। अंक गणित सी सुबह है मेरी, बीज गणित सी शाम। अंक गणित सी सुबह है मेरी, बीज गणित सी शाम, रेखाओं में खिंची हुई है मेरी उम्र तमाम। अंतिम छंद प्रस्तुत कर रहा हूँ इस गीत का, जो मैंने रेखा गणित के माध्यम से कहने की कोशिश की है, अपने जीवन को व्यक्त किया है। अंक गणित सी सुबह है मेरी, बीज गणित सी शाम, रेखाओं में खिंची हुई है मेरी उम्र तमाम। आंसू आह अभावों की ही ये रेखाएं तीन,
आंसू आह अभावों की ही ये रेखाएं तीन, खींच रही हैं त्रिभुज जिंदगी का होकर गमगीन। आंसू आह अभावों की ही ये रेखाएं तीन, खींच रही हैं त्रिभुज जिंदगी का होकर गमगीन, खींच रही हैं त्रिभुज जिंदगी का होकर गमगीन। अब तक तो ऐसे बीती है, अब तक तो ऐसे बीती है, आगे जाने राम। अब तक तो ऐसे बीती है, आगे जाने राम। अंक गणित सी सुबह है मेरी, बीज गणित सी शाम। अंक गणित सी सुबह है मेरी, बीज गणित सी शाम। रेखाओं में खिंची हुई है मेरी उम्र तमाम, मेरी उम्र तमाम, मेरी उम्र तमाम। बहुत धन्यवाद, आपने ये नवगीत शैली का भी गीत सुना। एक गीत में इसी शैली को और सुना के फिर गज़ल की तरफ आता हूँ। ये गीत भी मुझे बहुत बहुत पसंद है, जबकि मैं थोड़ा आज से काफ़ी वर्ष पहले कादम्बनी में एक प्रतियोगिता हुई थी, गीत प्रतियोगिता, और तब मैंने ये गीत भेजा था। उस समय मैं आज तो मैं आपके सामने 78 वर्ष का बैठा हुआ हूँ। ये बहुत पुरानी बात है, वो जो कादम्बनी में जो लोग उस समय युवक भेज दिया करते थे, तो मैंने भी भेज दिया ये गीत। और ये गीत जो है कादम्बनी में गीत प्रतियोगिता में प्रथम आया था, वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। वहीं से फिर महाराष्ट्र बोर्ड में भी ये गीत ले लिया गया, पढ़ाया गया इंटरमीडिएट में। तो ये गीत मुझे बहुत पसंद है, और हमारे जीवन मूल्यों का जो परिवर्तन हुआ है, नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी की जो टकराहट है, उस टकराहट को मैंने इस गीत के अंदर कहने की कोशिश की है। एक गांव का लड़का शहर पढ़ने आता है पाजामा कुर्ते में, और पढ़ने लिखने के बाद सूटेड वूटेड होकर के अपने गांव वापस लौटता है, उसी कच्चे मकान में, उस कच्चे घर पर। शादी भी हो गई है, पत्नी को साथ लेकर जाता है वहाँ, और वहाँ पर जब उस घर में जाता है तो टाई की नोट ठीक से बांधनी में नहीं आती थी, टाई की नोट ढीली की उसने, और उसके बाद में जो कमरे के अंदर, वो गांव के उस घर के कमरे के अंदर घूम रहा है, या कहीं पर खूंटी मिल जाए जहाँ पर वो अपनी टाई को टांग सके। माँ पानी भरने गई थी कुएं पर, पिता खेत पर गए हुए थे। वो लौट कर आए, उन्होंने बाहर देखा खड़े खड़े कि उनका बेटा जो है वो एक कपड़े के टुकड़े को लेकर के चारों तरफ घूम रहा है और ढूंढ रहा है कुछ। पिता आया, कहा कि बेटा क्या कर रहे हो? बोले क्या पिता ये क्या मकान बनवाया आपने, मैं अपनी टाई की वहाँ पर नहीं टांग सकता। क्या मकान, इतनी मेली मेली दीवारें हैं आपकी सारी। तो पिता ने कहा कि भाई मकान तो वैसा क्या वैसे ही, तू कुछ बदल गया होगा, थोड़ा मकान ही बदला है, लेकिन तू तो बिल्कुल बदल गया, ये तेरा घर है, यहीं तू पला था। फिर भी लड़का नहीं, उसने लड़के ने फिर भी व्यंग्य किया कि क्या मकान बनवाया आपने। तो पिता ने कहा बेटा इस मकान को बनाने, इस घर को बनाने में तेरी माँ की हंसली बिक गई थी, तेरी दादी की पायलें बिक गई थी, मैं खुद मिट्टी ढोकर लाया था, तेरी माँ खुद मिट्टी ढोकर लाई थी तालाबों से, और तब कहीं जाकर हमने छोटा सा घर बनाया, तुम लोगों के लिए घर बनाया हैं, और तुम जो एक छोटे से इस कपड़े के टुकड़े के पीछे ये सारे सारे घर को एक घर नहीं समझ रहे। तो मैंने अपने आप को ही वो बालक माना, बेटा माना है। मैं किसी और को क्या नहीं कह सकता, अपने लिए कह रहा हूँ, और मैं इस गीत को प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुनिए। जिसे बनाया वृद्ध पिता के श्रमजल ने, पसीने की बूंदों से बना हुआ है। जिसे बनाया वृद्ध पिता के श्रमजल ने, दादी की हंसुली ने, माँ की पायल ने, उस कच्चे घर की सच्ची दीवारों पर, उस कच्चे घर की सच्ची दीवारों पर मेरी टाई टंगने से कतराती है। जिसे बनाया वृद्ध पिता के श्रमजल ने, दादी की हंसुली ने, माँ की पायल ने, उस कच्चे घर की सच्ची दीवारों पर मेरी टाई टंगने से कतराती है। जिसे बनाया वृद्ध पिता के श्रमजल ने।
माँ को और पिता को ये कच्चा घर भी एक बड़ी अनुभूति मुझे केवल घटना। माँ को और पिता को ये कच्चा घर भी एक बड़ी अनुभूति मुझे केवल घटना। ये अंतर ही संबंधों की गलियों में ला देता है कोई निर्मम दुर्घटना, ला देता है कोई निर्मम दुर्घटना। जिन्हें रंगा जलते दीपक के काजल ने, बूढ़ी गागर से छल के गंगा जल ने, उन दीवारों पर टंगने से पहले ही, उन दीवारों पर टंगने से पहले ही पत्नी के कर से साड़ी गिर जाती है। जिसे बनाया वृद्ध पिता के श्रमजल ने, दादी की हंसुली ने, माँ की पायल ने, उस कच्चे घर की सच्ची दीवारों पर मेरी टाई टंगने से कतराती है। जिसे बनाया वृद्ध पिता के श्रमजल ने। ये छंद सुनिएगा, ये मुझे बहुत प्रिय है। जब से युग की चकाचौंध के कोहरे ने, जब से युग की चकाचौंध के कोहरे ने छीनी है आंगन से नित्य दिया बाती। जब से युग की चकाचौंध के कोहरे ने छीनी है आंगन से नित्य दिया बाती। तब से लिपे आंगनों से दीवारों से बंद नाक को सौंधी गंध नहीं आती। तब से लिपे आंगनों से दीवारों से बंद नाक को सौंधी गंध नहीं आती। बंद नाक को सौंधी गंध नहीं आती। जिन्हें चिना था घुटनों तक की दलदल ने, सने पुते झीने ममता के आंचल ने, पुस्तक के पन्नों में पिची हुई राखी, पुस्तक के पन्नों में पिची हुई राखी उस घर को घर कहने में शर्माती है। जिसे बनाया वृद्ध पिता के श्रमजल ने, दादी की हंसुली ने, माँ की पायल ने, उस कच्चे घर की सच्ची दीवारों पर मेरी टाई टंगने से कतराती है। जिसे बनाया वृद्ध पिता के श्रमजल ने। अंतिम पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक प्रश्न जरूर खड़ा होता है, हम क्या करें, ये दीवारें बदलें या ये टाइयाँ बदलें हैं। तब कहता हूँ, मुझे लगा ये टाई जो है पश्चिमी संस्कृति के प्रतीक है, जो हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर आई है और उसने हलचल मचा दी है। और इस प्रकार से हम जो है पश्चिमी संस्कृति की तरफ मुड़ते चले जा रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति की तरफ मुड़ते चले जा रहे हैं। ये बात मैंने उसमें की उठाने की कोशिश की है, सुनिएगा। जिसे बनाया वृद्ध पिता के श्रमजल ने, साड़ी टाई बदलें या ये घर बदलें, साड़ी टाई बदलें या ये घर बदलें, प्रश्न चिन्ह नित और बड़ा होता जाता। साड़ी टाई बदलें या ये घर बदलें, प्रश्न चिन्ह नित और बड़ा होता जाता। कारण केवल यही दिखावों से जुड़ हम तोड़ रहे अनुभूति भावना से नाता। कारण केवल यही दिखावों से जुड़ हम तोड़ रहे अनुभूति भावना से नाता, तोड़ रहे अनुभूति भावना से नाता। जिन्हें दिया संगीत द्वार की सांकल ने, जिन्हें दिया संगीत द्वार की सांकल ने, खांसी के ठिनके चूड़ी की हलचल ने, उन संकेतों वाले भावुक घूंघट पर, उन संकेतों वाले भावुक घूंघट पर दरवाजे की कौल बैल हंस जाती है। जिसे बनाया वृद्ध पिता के श्रमजल ने, दादी की हंसुली ने, माँ की पायल ने, उस कच्चे घर की सच्ची दीवारों पर मेरी टाई टंगने से कतराती है। जिसे बनाया वृद्ध पिता के श्रमजल ने, जिसे बनाया वृद्ध पिता के श्रमजल ने। ये दो नवगीत मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। मेरी दो पुस्तकें नवगीतों की भी हैं, पिन बहुत सारे, और भीतर सांकल बाहर सांकल। मेरे 9 गीत संग्रह हैं।
आपकी दुआओं से 16 गज़ल संग्रह हैं, 2 अतुकांत कविताओं के भी संग्रह हैं, दोहा संग्रह भी है, हाइकू संग्रह भी है, और इसके साथ साथ यात्रा वृत्तांत भी है, 2 उपन्यास भी मैंने लिखे। कुल मिलाकर 35 पुस्तकें हैं। और मैंने आपकी दुआओं से एक महाकाव्य भी 40 साल में पूरा किया, जिसका नाम प्रतीक पांचाली है। उसमें जो द्रौपदी के 5 पति हैं उनको प्रतीकात्मक रूप में लेकर के, द्रौपदी को भी प्रतीक बना करके मैंने कुछ कहने की कोशिश की। कहीं मौका होगा तो मैं उस पर बातचीत करूँगा, उसे कभी सुनाऊँगा। और आज तो मैं सोच रहा हूँ कि अब नवगीत की से हट कर के 2 छंद सुनाकर फिर 2-1 गज़ल सुनाकर अपने काव्य पाठ को विराम दूंगा। मुझे कुछ मित्रों ने कहा कि आपके जो होली के छंद हैं वो ज़रूर सुनाना, तो मैं होली के छंद सुना रहा हूँ। असल में क्या है कि ब्रज की तो होली आप सभी जानते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध होली है। गोप ग्वाले गोपिकाएँ सभी होली खेलते हैं। तो यहाँ राधा और कृष्ण की होली, गोपिकाएँ और राधा मिलकर के कृष्ण के दरवाजे पर जाती हैं होली खेलने के लिए, और कृष्ण जो है अंदर से कुंडी लगाए बैठे हुए हैं, बाहर निकल नहीं रहे, डर रहे हैं कि रंग पड़ेगा उनके ऊपर। तो किस किस मुद्राओं में कैसी कैसी मुद्राएं बना करके वो गोपिकाएँ जो हैं कृष्ण को बाहर लाने की कोशिश कर रही हैं और कह रही हैं, वो दृश्य मैंने प्रस्तुत किया है। इसके आप जो अनुभव है उन अनुभव चित्रण भी देखिए, भाव चित्रण के साथ साथ, और जो छंद का आनंद होता है वो भी आप उसमें पाएंगे। अंत्यानुप्रास का जो सौंदर्य होता है वो भी शायद आपको मिले। सुनिएगा। चौखट पे रंग के मटका रखी के कटिको मटका रही गोरी, कमर मटका रही है, कह रही हाँ निकल के आओ बाहर। चौखट पे रंग के मटका रखी के कटिको मटका रही गोरी, और रेशम सी लटको बटके लट में लटका रही गोरी, और रेशम सी लटको बटके लट में लटका रही गोरी। ये घूंघट के पट को झटके, घूंघट के पट को झटके चट आंगुरियां चटका रही गोरी, घूंघट के पट को झटके चट आंगुरियां चटका रही गोरी। आओ तुम्हें नंदलाल रंगे पट द्वार के यूं खटका रही गोरी, आओ तुम्हें नंदलाल रंगे पट द्वार के यूं खटका रही गोरी। कई छंद उसमें से एक छंद और आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये भी अच्छा लगेगा आपको। आप सभी जानते हैं कि बरसाने की होली तो अलग तरह की होली होती है। तो वो गोपिकाएँ कह रही हैं कि सब जगह की होली एक तरह तरह की हैं, लेकिन हमारे बरसाने की होली का क्या कहना। एक शब्द उसमें आता है नाद। आप सभी जानते हो गांव के अंदर एक मिट्टी का पात्र होता है बहुत बड़ा, भूसा वगैरह उसमें होता है, और वो पशु उसमें खाते हैं, पानी वगैरह पीते हैं, तो उसको हम नाद कहते हैं। तो गाँव के अंदर घरों में वो नाद रखी रहती हैं, तो होली के दिनों बड़ी काम आती है वो। तो अब सुनिएगा गोपियाँ क्या कह रही हैं। कि होरी बड़ी ना तो जयपुर की, देखो भैया जयपुर वाले सुन रहे हो, राजस्थान वाले सुन रहे हो तो माफ़ करना, और जगह के भी सुन रहे हो तो माफ़ करना। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गोपिकाएँ कह रही हैं, राधा कह रही है कि होरी बड़ी ना तो जयपुर की, ना तो कोटा ना नीम के थाने की होरी। नीम का थाना भी एक जगह का नाम है। होरी बड़ी न तो जयपुर की, ना तो कोटा ना नीम के थाने की होरी, होरी न दिल्ली न मुंबई की, जे तो नाम की है मन माने की होरी। होरी बड़ी न तो जयपुर की, ना तो कोटा ना नीम के थाने की होरी, होरी न दिल्ली न मुंबई की, जे तो नाम की है मन माने की होरी। रंग के छींटा परे दुई चार, रंग के छींटा परे दुई चार, तो कैसे कहे है सयाने की होरी। रंग के छींटा परे दुई चार, तो कैसे कहे है सयाने की होरी। और डारे के नाद में बोली लली, देखो जे है लला बरसाने की होरी। डारे के नाद में बोली लली, देखो जे है लला बरसाने की होरी। तो बरसाने की होली है। और कुशु चतुर्वेदी जी भी मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कुशु जी, आपकी उपस्थिति से हम बहुत गौरवान्वित हो गए। आप जो हैं किस तरह से जो है इटावा में कार्यक्रम कराते हैं, और क्या बोलते हैं आप, क्या कविताएं आपकी, क्या गीत लिखते हैं आप, क्या मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपकी उपस्थिति तो और भी अच्छा लग रहा है। अब एक छंद इसको और आखिर में और सुनाता हूं कि ये तो रहा बरसाने की होली की बात। अब उधर जो है क्या हुआ कि जो है फिर गोपिकाएँ जो हैं कृष्ण के दरवाजे की तरफ दौड़ी हैं उनको रंगने के लिए।
लेकिन कृष्ण ने उन्हें घेर लिया और फिर कृष्ण ने भी उनको किस प्रकार से होली खेली है तो देखिएगा कि सूरत ते भोरी शिशु साधे सु कमोरी छोरी नंदुजू की पौरी माहे काहे को सुदोरी है कि सूरत ते भोरी शिशु साधे सु कमोरी छोरी नंदुजू की पौरी माहे काहे को सुदोरी है को किशोरी गोरी नैन की चकोरी थोरी मन की निबोरी बर जोरी झक झोरी है मल के गोलाल लाल लालन के गालन पे मल के गोलाल लाल लालन के गालन पे गालिन की ग्वालिन ने खोल दी तिजोरी है मल के गोलाल लाल लालन के गालन पे गालिन की ग्वालिन ने खोल दी तिजोरी है कुंवर कन्हई जब देखी ढिठाई ऐसी रंग डारी कुंवारी कयो होरी है जोहरी है रंग डारी कुंवारी कयो होरी है जोहरी है रंग डारी कुंवारी कयो होरी है जोहरी है। ये छंद मैंने प्रस्तुत की है, आप लोगों की फरमाइश थी इसलिए मैंने ये छंद भी आपके सामने रखे और आखिर में एक दो गज़लें कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों के साथ में, आप बहुत साथ दे रहे हैं मेरा, और इतना साथ कौन दे पाता है भला, लेकिन आपने हमें मेरा साथ दिया। सरता जी नवीन कुमार सिंह जी मौजूद हैं। हाँ नवीन कुमार जी भी बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी आपको। पूनम भाटी हमारे भाटी जी की सुपुत्री, उनको प्रणाम करता हूँ, क्या कहना, बहुत आपकी उपस्थिति है। विजय शर्मा विद्रोही जी और नवीन कुमार सिंह जी, सबको प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबकी उपस्थिति से। मौसम का नाम नहीं ले पाया हूँ क्योंकि जब मैं छंद सुना रहा था तो नाम नहीं देख पाया, इसलिए राजेंद्र द्विवेदी जी आपको भी प्रणाम करता हूँ। सविता पोद्दार अच्छा कलकत्ता से हमारी सारी साहिबा वो भी मौजूद हैं, सविता पोद्दार भी मौजूद हैं और वो भी सुन रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश रहो। बहुत अच्छी कवित्री भी हैं वो। अजय श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, नीलम श्रीवास्तव जी बहुत नीलम जी आपका प्रणाम करता हूँ। इतनी बढ़िया गज़लें कहती हैं आप, इतनी अच्छी कविताएँ लिखती हैं। आपकी उपस्थिति से ये बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। सृष्टि सिंह जी सभी को प्रणाम करता हूँ। और अब मैं एक दो गज़लें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अच्छा रस्वा जी भी मौजूद हैं। रस्वा जी आपको बहुत प्रणाम। कलकत्ता में तो आपने अनेक कवि सम्मेलन कराए और हमें बुलाया भी आपने वहाँ। रविशंकर पाठक जी आपको भी प्रणाम करता हूँ। तो मैं क्योंकि आप बहुत साथ हमारा देते रहे हमेशा, तो यहाँ से बात शुरू करता हूँ। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है। आप तो साथ दे ही रहे हैं, फिर भी कामना करता हूँ सब लोग साथ दें। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है। राजीव गुप्ता जी आपको भी प्रणाम करता हूँ। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, चलने को एक पाँव से भी चल रहे हैं लोग। रिश्तों की बात कहता हूँ, बहुत से रिश्ते अकेले पड़ जाते हैं, तब कहता हूँ चलने को एक पाँव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। एक खास शेर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ यमक अलंकार के श्रेष्ठ अलंकार के माध्यम से। आप जानते हैं कि मुखड़ा चेहरे को भी कहते हैं, हमारा चेहरा भी मुखड़ा है और गीतों के अंदर मुखड़े भी होते हैं, और हमारा अंतरा माने दिल ही होता है, और अंतरा हमारे गीतों के बाद में जो होते हैं वो भी अंतरे कहलाते हैं। अब जरा शेर को सुनिए। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है। कुमार शैलेंद्र प्रणाम तुम्हें भी। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। रोशनी जी प्रणाम करता हूँ, आप भी लिख रहे हैं। वंदना बिटिया वाह। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, मुखड़ा है मेरे होठों पे ये है खुशी की बात, मुखड़ा है मेरे होठों पे ये है खुशी की बात,
पर अंतरा भी साथ दे तो और बात है, पर अंतरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है। स्वयं जी आपको प्रणाम करता हूँ। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है। एक और गज़ल प्रस्तुत कर रहा हूँ। जिंदगी के अंदर ऐसा है कि आदमी के दुख और सुख दोनों मिलते हैं। सुख के क्षण तो बहुत कम होते हैं, अधिकतर तो दुख के ही क्षण होते हैं। चांदनी भी आती है और धूप भी आती है, लेकिन चांदनी कुछ देर के लिए मिलती है, रोशनी कुछ देर के लिए मिलती है, प्रकाश कुछ देर के लिए मिलता है। तब ये बात कहना चाहता हूँ, सुनिएगा शेर, एक गज़ल सुनिएगा। बहुत पसंद है सभी लोगों को, मुझे भी बहुत पसंद है। मेरे गुरुवर श्री कृष्ण बिहारी नूर साहब को भी बहुत पसंद थी। जब कभी वो बैठते थे और शायरों के बीच में तो मुझसे यही कहते थे, कुमार ज़रा सुना ना वो वाली गज़ल, तो मैं सुनाता था। जो मैंने गीत सुनाए उनमें अनेक गीत ऐसे हैं जो मेरे बहनोई साहब श्री जंग बहादुर सक्सेना, जिन्होंने मेरे पालन पोषण किया, उन्हें भी बहुत पसंद थे। प्रारंभ वाले जो गीत थे जो उन्होंने सुने थे, अब तो उनको दुनिया से गए हुए 42 साल हो गए, लेकिन उन्होंने मेरा जीवन बहुत संवारा। मेरी बहन प्रेमवती जो बहुत जल्दी ही चली गई, मैं 9 वर्ष का था तभी चली गई, उसका भी बहुत प्यार मिला था। वो भी बहुत बहुत अच्छा गाती थी, तो उन सब का इतना स्नेह मिला था। शायद वही संस्कार मेरे अंदर आए और वही जो इस प्रकार से मैं आज कहने के योग्य बना कुछ आप लोगों के सामने। मेरे अनेक गुरुवर जो उन्होंने जब पढ़ाया, पंडित महेश्वरदास शर्मा जी, जिन्होंने 9वीं कक्षा के अंदर मुझे कविता जब लिख कर गया था तो उन्हें प्रोत्साहित किया। श्री सुरेंद्रमन मिश्र जी जो कि चंदोसी में थे उस समय और जो नए कवियों को ढूंढते थे, वो मुझे अपने शहर से बाहर ले गए, चंदोसी से बाहर कवि सम्मेलन में ले गए। उनको भी याद करना चाहता हूँ। श्री गंगाशंकर शर्माशील जी हिंदी के हेड थे, उनको भी जो चंदोसी में थे और उनकी प्रेरणा से मैंने हिंदी में एमए किया, उनको भी। श्री वशिष्ठ जी जिन्होंने निरंतर मुझे पुत्रवत स्नेह किया, और वो जो हैं किसी प्रकार इस कॉलेज में जो आज मैं इस यहाँ कॉलेज में आया, एमएमएस कॉलेज में, वो उन्होंने मुझे बताया था वहाँ कॉलेज में वैकेंसी निकली, तुम चले जाओ। उनको और उनके बालकों को प्रणाम करता हूँ सबको। और इसके साथ साथ जो भी मेरे संपर्क में आए उन सभी को, इन सब में मेरा बहुत बड़ा योगदान मेरी पत्नी का, श्रीमती संतोष कुंवर का है, जिन्होंने मुझे कविता लिखने के लिए समय दिया, जिन्होंने मुझे कविता लिखने के लिए प्रेरणा दी, जो निरंतर मुझे सहयोग करती रहती हैं। उनको बहुत बहुत, उनके मेरा बेटा प्रगीत, मेरी बेटी वंदना, मेरे दामाद, उनके बच्चे, बेटी के बच्चे वर्णिका, हमारा सिद्धार्थ, ये सब लोग जो हैं मुझे बहुत प्रेरित करते रहते हैं हमेशा। उन सबको प्रणाम करता हूँ, आशीष देता हूँ। अब मैं गज़ल प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुनिएगा। जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक। जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक। जिंदगी यूं भी जली। प्यार का गाँव अजब गाँव है जिसमें अक्सर, बड़ी परिभाषा दी गई प्यार की, लेकिन संक्षेप में यही बात सिद्ध होती है। प्यार का गाँव अजब गाँव है जिसमें अक्सर, प्यार का गाँव अजब गाँव है जिसमें अक्सर, खत्म होती ही नहीं दुख की गली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक। जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक। जिंदगी यूं भी जली। ये शेर मुझे बहुत ही पसंद है और बहुत आप सबको बहुत पसंद है, लगातार फरमाइश करते रहते हैं शेर की। जिंदगी यूं भी जली,
घर से निकला तो चली साथ में बिटिया की हंसी। घर से निकला तो चली साथ में बिटिया की हंसी। खुशबुएं देती रही नन्ही कली मीलों तक। चांदनी चार कदम धूप चली मीलों तक। जिंदगी यूं भी जली यूं भी जली मीलों तक। चांदनी चार कदम धूप चली मीलों तक। जिंदगी यूं भी जली। माँ का व्यक्तित्व तो बहुत अलग प्रकार का होता है। कितनी उम्र क्यों ना हो जाए, सारा दुख सुनाने का मन करता है तो माँ को सुनाने का करता है। उसकी ज़रा सी थपकी मिल जाती है, सारी के सारी दुख समाप्त हो जाते हैं। तभी कहना चाहता हूँ, जिंदगी यूं भी जली। माँ के आंचल में जो सिमटी तो घूमड़ कर बरसी। माँ के आंचल में जो सिमटी तो उमड़ कर बरसी। मेरी पलकों में जो एक पीर पली मीलों तक। चांदनी चार कदम धूप चली मीलों तक। जिंदगी यूं भी जली यूं भी जली मीलों तक। चांदनी चार कदम धूप चली मीलों तक। राधा का नाम राधा तो था ही, आप सभी जानते हैं कि वृषभानु की पुत्री थी वो। तो मैंने उस शब्द का इस्तेमाल करने की कोशिश की है, सुनिएगा। जिंदगी यूं भी जली, प्यार में कैसी थकन कह के ये घर से निकली। प्यार में कैसी थकन कह के ये घर से निकली। कृष्ण की खोज में वृषभानु लली मीलों तक। चांदनी चार कदम धूप चली मीलों तक। जिंदगी यूं भी जली यूं भी जली मीलों तक। चांदनी चार कदम धूप चली मीलों तक। ये शेर मैं शब्दाक्षर के संयोजक अध्यक्ष और श्री रवि प्रताप सिंह जी को कह रहा हूँ, उनके इस पटल के लिए कह रहा हूँ। और अल्पना जी जो इसमें सहयोग कर रही हैं, उनके इस पटल के लिए कह रहा हूँ। ये इतना प्रसिद्ध हो चुका है पटल कि सभी लोग उस पर आना चाहते हैं। आपने मुझे भी यहाँ पर बुलाया, अच्छा लगा, तब कहता हूँ। जिंदगी यूं भी जली, मैं हुआ चुप तो उधर और कोई बोल उठा। मैं हुआ चुप तो उधर और कोई बोल उठा। बात ये है कि तेरी बात चली मीलों तक। चांदनी चार कदम धूप चली मीलों तक। जिंदगी यूं भी जली यूं भी जली मीलों तक। चांदनी चार कदम धूप चली मीलों तक। आखिरी शेर कहता हूँ, ये गज़ल का शेर हो गया है, और गज़ल का शेर होने का मतलब होता है उसमें भरपूर मोहब्बत की, इश्क की, प्यार की बात कही जाती है, सौंदर्य की बात कही जाती है। तब कहता हूँ, जिंदगी यूं भी जली, हम तुम्हारे हैं कुंवर उसने कहा था एक दिन। हम तुम्हारे हैं कुंवर उसने कहा था एक दिन। मन में घुलती रही मिसरी की डली मीलों तक। चांदनी चार कदम धूप चली मीलों तक। जिंदगी यूं भी जली यूं भी जली मीलों तक। चांदनी चार कदम धूप चली मीलों तक। मीलों तक मीलों तक मीलों तक। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत प्यार से सुना। सी.एस. सचदेव जी भी अभी दिखाई दी सामने, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छी कवित्री हैं, बहुत बड़ी कवित्री हैं, और उनकी उपस्थिति से भी मैं बहुत गौरवान्वित हुआ हूँ। वो भी सुन रही हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और बिल्कुल अब अंत में
एक गज़ल सुना करके अपना वाणी को विराम दूंगा। बहुत काफ़ी समय हो चुका है, मुझे पता ही नहीं चला, तो 1 घंटा और 20 मिनट हो गए, मुझे मालूम ही नहीं चला। चलिए, अब जैसा भी हुआ हो गया, तो मैं आपके सामने आखिरी एक गज़ल सुना। मुन्नी सिंह जी भी प्रणाम, आपको भी प्रणाम करता हूँ। ये गज़ल प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुनिए। आँखों में भर के प्यार का पानी गज़ल कही। गज़ल का मतलब होता प्रेम की बातचीत, प्रेमिका से बातचीत, औरतों से बातचीत, बहुत सज्जनता से की हुई बातचीत, वो गज़ल कहलाती है। प्रेम की बातचीत उसमें होती है। और गज़ल इसलिए लिखी नहीं जाती, कही जाती है। कहते हैं गज़ल कही, ये शेर हुआ, क्योंकि गज़ल जो है वो बातचीत की शैली में होती है। तब कहता हूँ, आँखों में भर के प्यार का पानी गज़ल कही। आँखों में भर के प्यार का पानी गज़ल कही। हमने नए सिरे से पुरानी गज़ल कही। आँखों में भर के प्यार का पानी गज़ल कही। लिखा जो देखा उसकी हथेली पे अपना नाम। लिखा जो देखा उसकी हथेली पे अपना नाम। हमने हथेली चूम ली, यानी गज़ल कही। हमने हथेली चूम ली, यानी गज़ल कही। हमने नए सिरे से पुरानी गज़ल कही। आँखों में भर के प्यार का पानी गज़ल कही। ये गज़ल बहुत ही पसंद की गई विदेशों में भी। आपके आशीर्वाद से, आपके स्नेह से मैं 24 देशों की यात्रा कर चुका हूँ, साहित्यिक यात्राएं, उसमें अमेरिका, इंग्लैंड, जापान और अनेक देश, ऑस्ट्रेलिया, बड़े छोटे सभी देशों में हो आया हूँ। और वहाँ ये गज़ल बहुत पसंद की गई। तो मेरा मन कर रहा है, मन किया कि आपको भी सुनाऊँ, और आप लोग भी पसंद कर रहे हैं, तब कह रहा हूँ। आँखों में भर के प्यार का पानी गज़ल कही। कितना कहा खुलेंगे गज़ल कह के सारे राज। कितना कहा खुलेंगे गज़ल कह के सारे राज। हर दिल ने मेरी एक न मानी गज़ल कही। पर दिल ने मेरी एक न मानी गज़ल कही। हमने नए सिरे से पुरानी गज़ल कही। आँखों में भर के प्यार का पानी गज़ल कही। अंतिम शेर से पहले एक शेर पढ़ता हूँ। आँखों में भर के प्यार का पानी गज़ल कही। शब्दों में है कहीं पे धुआं और कहीं पे आग। शब्दों में है कहीं पे धुआं और कहीं पे आग। क्या तुमने सुन के मेरी कहानी गज़ल कही। क्या तुमने सुन के मेरी कहानी गज़ल कही। हमने नए सिरे से पुरानी गज़ल कही।
आँखों में भर के प्यार का पानी गज़ल कही। आखिरी शेर प्रस्तुत कर रहा हूँ और ये वो शेर है जो शेर मैंने अपनी पत्नी के लिए लिखा था करवा चौथ के दिन, और तब मैंने ये शेर कहा था। वो शेर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुनिएगा। आँखों में भर के प्यार का पानी गज़ल कही, जब अपनी चांदनी पे गज़ल कह रहा था चांद, जब अपनी चांदनी पे गज़ल कह रहा था चांद, हमने भी तुझ पे रूप की रानी गज़ल कही, हमने भी तुझ पे रूप की रानी गज़ल कही, हमने नए सिरे से पुरानी गज़ल कही, आँखों में भर के प्यार का पानी गज़ल कही। अब विद्याशंकर मिश्र जी भी सामने दिखाई दिए, उनको प्रणाम करता हूँ। मुझे सचमुच इस पटल पर आकर, शब्दाक्षर पटल पर आकर बहुत बहुत अच्छा लगा। आदरणीय सिंह साहब ने, रवि प्रताप सिंह जी ने और अल्पना जी ने जो मुझे सहयोग किया इस पटल पर आने के लिए, जो मुझे निर्देश दिए, उन निर्देशों का पालन करते हुए मैंने कविता पाठ किया है। उन्होंने कहा था कि आपके लिए कोई पाबंदी नहीं है, 1 घंटे से ज़्यादा आप जितना चाहें उतना सुनाइए। तो मैंने 1 घंटे से ज़्यादा, लगभग 1.5 घंटे मैंने कविता पाठ किया, और आप लोगों ने बहुत ही प्यार के साथ, इतने लोग अभी भी मौजूद हैं सुनने के लिए, तो मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। और इस सचमुच आप यही स्नेह बनाए रखें। मेरी इच्छा है, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जितना भी मेरा जीवन और बचा है उसमें मैं अधिक से अधिक लिख सकूं, अधिक से अधिक आपके करीब आ सकूं, और जीवन मूल्यों को, खासतौर से प्रेम के जो जीवन मूल्य है, उस जीवन मूल्य के लिए मैं प्रसारित कर सकूं, लोगों तक पहुंचा सकूं, संवेदनाएं लोगों तक पहुंचा सकूं। मेरा मन है कि हम अगर संवेदनशील नहीं रहे तो हम कुछ नहीं बच सकते। दूसरों की वेदना ही हमें संवेदनशील बनाती है, दूसरों का प्रेम भी हमें आकर्षित करता है, दूसरा प्रेम से भी हम उत्साहित होते हैं। सारे संसार को प्रेम करें, नफ़रत को दूर भगाएं, और किसी प्रकार से भी संसार के लिए एक सुंदर संसार बनाएं, ये कोशिश रहे। हमारा मनुष्य का जन्म तभी सार्थक है जब मनुष्य का जन्म लेने के बाद मनुष्यता के साथ रह सकें, हम इंसान बनने के साथ साथ इंसानियत को साथ साथ रख सकें। हम अपनी इंसानियत को कभी ना भूलें, अपनी आदमियत को कभी ना भूलें, और अपने मानवता को कभी ना भूलें। यही मैं कहना चाहता हूँ सभी से। अगर ये हो सका तो हम समझेंगे कि साहित्य का उद्देश्य भी तभी पूरा होता है। आखिरी 4 पंक्तियाँ कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ कि उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, मैंने दीवारें उठाईं उसने उन पर छत रखी, मैंने दीवारें उठाईं उसने उन पर छत रखी, और क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां। भगवान ईश्वर इस सबको खूब मानते रहें, लेकिन कर्मठ भी बने रहें। कर्म ही हमारा फल प्रदान करते हैं। ईश्वर भी उनका सहयोग करता है जो खुद अपना सहयोग करते हैं, जो खुद कर्मठ होते हैं, उन्हीं को परमात्मा भी आगे ले जाता है। ये मुझे पूरे अनुभव के साथ के बात कह रहा हूँ। तभी कहता हूँ उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, मैंने दीवारें उठाईं उसने उन पर छत रखी, और क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां। कर्म आगे है भाग्य से, क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां। रब ने भी किस्मत से आगे आपकी मेहनत रखी, रब ने भी किस्मत से आगे आपकी मेहनत रखी। शैलेंद्र भी मौजूद है, तुम्हारा आना भी बहुत अच्छा लगा। मैं पढ़ नहीं पाऊँगा बीच में नाम तुम्हारा, और वे नाम जो मुझसे छूट गए हों उन सबसे क्षमा चाहता हूँ। मैं कविता पाठ करने के दौरान वो छूट गए। कोशिश मैंने की कि सभी के नाम ले सकूँ, सभी का स्नेह मुझे प्राप्त हुआ है, उनको मैं अपना नमस्कार करूँ, लेकिन कुछ छूट गए हों तो वो मुझे माफ़ करेंगे। और मैं इन शब्दों के साथ कि हम सब लोग इंसान बने, इस राष्ट्र को की उन्नति के लिए तैयार रहें। सारे संसार की में जो कुछ हो रहा है, जो आप देख रहे हैं, संसार के अंदर ये हिंसा और ये नफरत समाप्त हो,
और हम मनुष्य बने, हम जो हैं प्यार मोहब्बत का संदेश दें सारे संसार के लिए। ये बात कहते हुए इस कोरोना वाले पीरियड के अंदर भी जो हम इतने निराश अगर हो रहे हों तो निराशा को दूर करें और हम जो हैं एक पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ कर के इस सारे संकट से भी मुकाबला करें और हम आगे निकल जाएं। ये बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। माँ वाणी से प्रार्थना है कि वो इस प्रकार से आशीर्वाद देती रहे और आप सबका स्नेह मुझे मिलता रहे। प्रणाम, बहुत नमस्कार, बहुत